कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर चौतरफा घिर गए हैं। चौबे चले छब्बे बनने दुबे बनकर लौटे। कांग्रेस ने इस मुहावरे को जीवंत कर दिया है। राहुल गांधी अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें, किस मुद्दे के सहारे वो पीएम मोदी को घेरे। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी जबरदस्ती मुद्दे ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, मीठा खाना आनंददायक है, लेकिन अधिक मीठा खाना नुकसानदेह है। विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध का सीमा पार कर जाना गलत है। विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करना और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कहां तक ठीक है। लेकिन ये बात राहुल गांधी कहां ही समझते हैं। अपने कोर वोटर्स को खुश करने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं कि पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के जुबान फिसलने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो गया है। इसकी वजह से विवाद भी हो रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। बुधवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाना बनाने के क्रम में छठ के लिए ड्रामा और नौटंकी जैसी बात कह दी थी। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सदर थाना क्षेत्र के लैलादपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है। मामले में 11 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। परिवाद में कहा गया है कि बुधवार को सकरा के मझौलिया में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने और देश को अपमानित करने के उद्देश्य से भाषण के दौरान ये वक्तव्य दिया गया कि चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चुनाव से पहले नाचने के लिए कहोगे तो वो मंच पर आकर डांस करने लगेंगे। चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। छठ जैसे पर्व में भी ड्रामा किया। इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। वहीं छठ पूजा पर राहुल गांधी के बयान पर छिड़े विवाद के बाद भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर ही एक बार फिर उन्होंने छठ पूजा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने यमुना में नहाने का निर्णय लिया, इसलिए स्वच्छ तालाब बना दिया और दूसरी तरफ प्रदूषण से भरी यमुना दिखाई दी। इससे पहले भी बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि छठ पूजा वोट हासिल करने के लिए किया गया नाटक है और मोदी वोट के लिए मंच पर नाच भी सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को छठ पूजा या बिहार की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद केवल वोट लेना है। वहीं बीजेपी भी एक्शन मोड में है। बीजेपी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में राहुल गांधी द्वारा 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में दिए गए उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी वोट के लिए डांस भी करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी भारत में दो राष्ट्र जैसा संदेश दे रहे हैं और वे एकजुट भारत नहीं देखना चाहते। ऐसे बयानों से देश में दरारें बढ़ती हैं और जनमानस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दर्शकों, हर चुनाव से पहले राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। वही पीएम मोदी ने तो राहुल गांधी पर पलटवार किया ही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता देगी। इसके साथ ही शाह ने लोगों से विकसित बिहार के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें